A is equal to 2, D is equal to 8, D is equal to 8, S N is equal to 90. फाइंड, हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है इसमें N and AN. फाइंड N and AN. तो देखिए A is equal to 2, D is equal to 8, SN is equal to 90. फाइंड N and AN. और देखिए SN N/2 फॉर्मूला है, ये हमें मालूम है 2A plus N-1 into D. It is given 90. So N/2, 2 into A is 2, N-1 into D is 8 is equal to 90. So N/2, 4 plus 8N minus 8 is equal to 90. अब ये जो 2 है हम इसको इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा, बाहर तो n है, अंदर 8n minus 4 is equal to 90 into 2 is equal to 180. अब मेरे पास रह जाएगा 8n square minus 4n, 8n square minus 4n minus 180 is equal to 0. अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, 4 को मैं कॉमन ले लेती हूँ। जो हम कॉमन लेते हैं उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 2n स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो n, और इसको करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है उधर चला जाएगा, 0 के डिवीजन में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा और मेरे पास रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बच जाएगी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगी। मैं इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकती हूँ, मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकती हूँ। तो जो भी हमें आसान लगता है हम उससे इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो मैं इसके जो फैक्टर करूंगी मैं फैक्टराइजेशन से करूंगी। देखिए -45 इंटू 2 -90, मुझे ऐसे इसके टुकड़े करने हैं जिसका सम -1 हो और जिनका प्रोडक्ट -90 हो। तो देखिए मैं ये टुकड़े इसके ले रही हूँ, -10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन है 2n, रिमेनिंग अंदर ये रह जाएगा, और इन दोनों में से मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 9, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रख लेते हैं। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 5 एंड 2n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू -9/2। रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो n इज इक्वल टू 5 और मुझे निकालना था an यानी कि a5 हो गया। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d एंड व्हाट इज a is given 2 and d is given 8. So it is equal to 2 plus 32 is equal to 34. So we get क्या आया है मेरे पास? So we get n is equal to 5, a5 is equal to 34. Now part number 7, 7th part है हमारा। given a is equal to 8, a is equal to 8, an is equal to 62, an is equal to 62, sn is equal to 210,
फाइंड, हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड n एंड d, फाइंड n एंड d। तो देखिए a इज इक्वल टू 8, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें 62 दिया हुआ है, a की यहाँ हम वैल्यू लगा लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8, इट इज 54। 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, n माइनस 1 इंटू डी n minus 1 into d is equal to 62 minus 8 is equal to 54. n minus 1 into d is equal to 54. It is equation number 1. हमें और दिया हुआ है Sn is equal to 210. What is Sn? n by 2, 2a plus n minus 1 into d is equal to 210. अब देखिए यहाँ पे जो ये है n minus 1 into d, मैं इसकी वैल्यू 54 लगा सकती हूँ। सो इट इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। putting the value of n minus 1 into d in 2, we get, क्या आ जाएगा हमारे पास, n by 2, 2n by 2, 2a, a हमें दिया हुआ है 8 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास 54 है, इज इक्वल टू 210। सो मेरे पास आ गया n बाई 2, 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 210। n बाई 2 इनको मैंने ऐड किया है तो इट इज 70 एंड 210, तो n इज इक्वल टू 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 70। 0 से 0 कट जाएगी, 7 3 जा 30 21, 6, n is equal to 6. Now put the value of n in 1, we get 6 minus 1 into d is equal to 54. तो it is 5d is equal to 54, d is equal to 54 by 5. So we get n is equal to 6, d is equal to 54 by 5. एट्थ पार्ट की स्टेटमेंट है गिवन an is equal to 4, an is equal to 4, d is equal to 2, d is equal to 2, sn is equal to minus 14. फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें, n and a, फाइंड n and a। तो a is equal to 4, we have given an is equal to 4, not an is equal to 4. what is an? a plus n minus 1 into d, ये an है हमारे पास और ये हमें कितना दिया है 4। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू लगा लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. सो इट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन, ये दिया हुआ है Sn
is equal to minus 14. So n by 2, 2a plus n minus 1 into d is equal to 14 minus 14. n by 2, 2a plus n minus 1 into 2 is equal to minus 14. तो अब यहाँ पे जो हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 14 और क्या दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें 4 दिया है. अब हमें वैल्यू निकालनी है n और a की. n और a की वैल्यू हमें निकालनी है. इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. n बाई 2, इस वाले जो 2a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 14, ये वाला 2 हम यहाँ ले जाते हैं. तो n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 14 इंटू 2 माइनस 28. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी. फ्रॉम 1, जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालती हूँ. वी हैव a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू n माइनस 1. अब ये वाली वैल्यू मैं सेकेंड में पुट कर देती हूँ. पुटिंग the value of a into, we get, क्या आ जाएगा मेरे पास, n 2a 2 इंटू 4 माइनस 2n प्लस 2 2n प्लस 2 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 28. n, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं. 8 माइनस 4n प्लस 4 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 28. n, अब देखिए माइनस 4n प्लस 2n, माइनस 2n रह गया. 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 2 10, और इसको भी हम इधर ले आते हैं. प्लस 28 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम खोलते हैं. माइनस 2n स्क्वेयर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0. अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें से 2 कॉमन है, लेकिन मैं माइनस 2 कॉमन लूँगी. तो माइनस 2 मैं यदि इसमें से कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन रह जाएगी n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 2 उधर चला जाएगा डिवीज़न में, तो 0 हो जाएगा. ये रिमेनिंग क्वाड्रेटिक बन गई. अब इसका फैक्टराइजेशन, माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से ऐसे पेयरिंग करके कॉमन ले लेंगे. n इंटू n माइनस 7 टू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0. n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0. n माइनस 7 इज इक्वल टू 0. n प्लस 2 इज इक्वल टू 0. n इज इक्वल टू 7. n इज इक्वल टू माइनस 2. रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव आ गया. नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, वी गेट 1 हमारा कौन सा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. a प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1
into 2 is equal to 4. 7 minus 1, 6. 6 into 2, 12. A plus 12 is equal to 4. So A is equal to 4 minus 12 minus 8. So we get n is equal to 7 and A is equal to minus 8. नाइन्थ पार्ट में हमें गिवन है A is equal to 3, n is equal to 8, S is equal to 192. Find D. S 192. S for sum. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8. इट मीन्स इट इज S 8. तो देखिए एस एन फॉर्मूला n by 2 2a प्लस n minus 1 into d. ठीक है, और ये हमें गिवन है सम ऑफ, हम मान लेते हैं कि n टर्म्स हैं 192. सो S8 is equal to 8 by 2 2a plus 8 minus 1 into d. So it is 4, 2a 3, 7d is equal to 192. So it is 4, 6 plus 7d 192. तो 6 plus 7d 192 divided by 4. 4 4 जा 16, 4 8 जा 32. 7d is equal to 48 minus 6. 7d is equal to 42. तो d is equal to 6. D is equal to 6. So we get answer, get D is equal to 6. Now the last part of first question, part number 10. It is given L is equal to 28. Last term L is equal to 28. S is equal to 144. And there are total 9 terms. There are total 9 terms. इसका मतलब n is equal to 9 ही है. Find A. Find A. S 144 और 9 टर्म्स है. इट मीन्स इट इज S9. वी हैव टोटल 9 टर्म्स. सो S9 144. SN का एक और भी फॉर्मूला है n by 2 a plus L. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो S9 कितना हो जाएगा? 9 by 2 a फाइंड आउट करना है. L फॉर लास्ट टर्म. और ये हमें कितना दिया हुआ है? 144. सो 9 by 2 into a plus 28 is equal to 144. A plus 28 is equal to 144. 2 by 9. इसको हम 9 से काट देते हैं. तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 into 2. 32 आ गया ये. तो A is equal to 32 minus 28.
32 minus 28. So 32 minus 28, 4. So we get A is equal to 4. तो ये थे बच्चों शेष बचे हुए 5 पार्ट्स